अस्सलाम वालेकुम दानिश है यार। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। अ, यहाँ पे पढ़ाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें इतनी एक्सप्लेन या डिटेल में होती है कि वो एक बोर्ड पे हम नहीं पढ़ सकते, तो मैंने सोचा है कि ऐसी वीडियो बना लूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट चलाते हैं, और ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है मेरा नोट्स, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्ट को समझने के लिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमारी जो भी ग़िज़ा होती है, खाना होता है, फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर दो इकसाम के मालिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स, दूसरे दूसरे होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स। इन दोनों मालिक्यूल्स की मदद से हम जो चीज़ हासिल करते हैं उसे कहते हैं एटीपी। ये हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी है। इसको हासिल करने के लिए हमें एक सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा जिसे हम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ होती है, और उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम पे। ये बहुत डिटेल में इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन व्हिच आर कंसीडर्ड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमारी ग़िज़ा के अंदर इन तीनों चीज़ों का होना लाजम होता है, और इन तीनों चीज़ों को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना सके। दीज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। ठीक है, ये हमेशा हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिएंगे, नीडेड होते हैं ताकि हम ज़्यादा एनर्जी बना सके। और दूसरे होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी करवाने के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए, ठीक है, जिसको हम बात कर सकते हैं विटामिन हो गई, मिनरल्स हो गए, ठीक है, फाइबर्स हो गए। इनका इतना ज़्यादा अमाउंट मैटर नहीं करता, ये हमें अगर थोड़े भी मिल गए तो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की तोड़ फोड़ हम करेंगे एक सिस्टम के अंदर जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और तोड़फोड़ करने का मकसद क्या होगा, टू गेट एनर्जी फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स। तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक एलिमेंट्री कैनाल, लंबा कैनाल होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Alimentary canal arises from lining of both ectoderm and endoderm। ये MCQs आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल कौन से जर्म लेयर से अराइज हुआ है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आराम से सही आंसर टिक कर सकते हैं। सही आंसर इसका यह है कि एलिमेंट्री कैनाल अराइज फ्रॉम लाइनिंग ऑफ बोथ ectoderm एंड endoderm। ह्यूमन हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। हमारे अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट का मतलब है हमारे अंदर दो ओपनिंग्स होती है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है। माउथ माउथ की मदद से हम चीज़ों को इनटेक करते हैं, और एनस की मदद से हम एक्सपील आउट करते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, ठीक है। अब सबसे पहले माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर आपको बकल कैविटी मिलेगी, ठीक है, टंग, टीथ और पैलेट मिलेगी जिसे हम रूफ बोलते हैं, ठीक है बाबा। इन चीज़ों को हम तकसीम करेंगे या अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टीथ्स पे। टीथ का बड़ा मेस्टिकेशन में रोल है, ठीक है बाबा, कि रोल क्या है टीथ का वो पढ़ेंगे। इन ह्यूमन टीथ्स आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। जॉ बोन्स होते हैं, ठीक है बाबा, उनके अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड थिकोडोन। जब ये फॉर एग्जाम्पल ये एक टीथ है, ठीक है, ये एक टीथ है, तो एक ये शॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, तो ऐसे अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, थिकोडोन। मोस्टली मैमल्स हैव थिकोडोन इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमारे पास जो भी टीथ्स होते हैं वो थिकोडन्स होते हैं, ठीक है बाबा। ह्यूमन डेंटिशंस, मुख्तलिफ इकसाम के जो है ना हमारे अंदर टीथ मिलेंगे आपको, ठीक है, उनके अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो पढ़ना लाजमी है। ह्यूमन डेंटिशन में सबसे पहले जो दांत हम पढ़ेंगे वो है हेट्रोडोन्स। ह्यूमन हैव 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टीथ कॉल्ड इंसीजर, कैनाइन्स, मोटर, प्रीमोटर, ठीक है बाबा। इन सब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को हम कंबाइनली हम बोलेंगे हेट्रोडोन्स, ठीक है। उसके बाद है डायफोडोन्स। ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंसानों के पास 2 इकसाम के टीथ सेट होते हैं,
दांतों के, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी जो परमानेंट होते हैं। प्राइमरी को हम मोस्टली मिल्की टीथ भी बोलते हैं। थिकोडेंट्स क्या है वो हमने पढ़ा लिया वहां पे। टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट कॉल्ड थिकोडेंट्स। जो जॉ सॉकेट के अंदर टीथ मौजूद होते हैं उनकी अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? थिकोडेंट्स। उसके बाद है बोनोडोंट्स। ह्यूमन हैव क्रप्स एंड रिजिस टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड बोनोडोन। हमारे अंदर रिजिस मौजूद होती है टीथ के अंदर, उनको ऐसे टीथ को हम बोलते हैं बोनोडोन। ठीक है। और ये जो है मैंने एक बनाया था डायग्राम। ठीक है। आपकी जो टीथ्स वगैरह हैं, ठीक है, आपके अंदर इंसीजर 8 होते हैं, केनाइन्स जो है आपके 4 होते हैं, प्रीमोलर जो आपके डेसिशियस टीथ होते हैं या टेम्पररी टीथ होते हैं ना, उनके अंदर प्रीमोलर 0 होते हैं, मोलर जो है आपको आपके 8 होते हैं। तो टोटल ये आपके बनते हैं 20 टीथ्स। ठीक है, एक सेट इनका। और जो ये आपके है ये परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ में इंसीजर आपके 8 हो गए, केनाइन्स 4 हो गए, प्रीमोलर आपके जो हो गए 8 हो गए, और मोलर आपके 12 हो गए। तो ये टोटल बनेंगे 32। ठीक है। 8 प्रीमोलर्स एंड 4 मोलर्स आर मोनोडिफॉन्ट। ये आपको एक टाइम आते हैं, दूसरे टाइम ये नहीं आते। जो एक टाइम वन टाइम टीथ आए, ऐसे ऐसे टीथ को हम बोलते हैं मोनोडिफॉन्ट। ठीक है।